बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन, जहां सेहत की बात सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं बल्कि दिल और दिमाग की गहराइयों तक जाती है। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो शायद आपने सुना हो लेकिन कभी महसूस नहीं किया हो। यानी क्या हम जो कहते हैं वो हमारे दिमाग को भी मुतासर करता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, क्या हम जो कहते हैं वो हमारे दिमाग को भी मुतासर करता है। तो जवाब है जी हाँ। खुराक और ज़हनी सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और आज की वीलॉग में हम इसी ताल्लुक को समझेंगे रोजमर्रा मिसालों के साथ। तो सबसे पहला सवाल, ज़हनी सेहत क्या है? नाजरीन, ज़हनी सेहत सिर्फ पागलपन या डिप्रेशन ना होने का नाम नहीं। ज़हनी सेहत सिर्फ पागलपन या डिप्रेशन ना होने का नाम नहीं बल्कि ये है मुस्बित सोच, जज्बात पर काबू, सुकून, तवज्जो और इर्तिकाज, कंसंट्रेशन, दूसरों से ताल्लुकात की खूबी और ज़िंदगी के मसाइल से नबरद आज़मा होने की सलाहियत। यानी अगर कोई जहन ये तमाम खसूसियात रखता है, उसकी सोच मुस्बित है, जज्बात पे काबू पा सकता है, सुकून, तवज्जो और मेंटल कंसंट्रेशन रखता है, दूसरों से ताल्लुकात यानी सोशलाइजेशन बेहतरीन करता है, और जब भी उसके जिंदगी में कोई मसला आता है उससे प्रॉपरली कॉम्बेट करता है, तो ये एक जहनी सेहत की इलामात हैं, या ये इसको हम जहनी तौर पे एक परफेक्ट माइंड बोलेंगे। तब सवाल ये है कि खुराक का इस सब से क्या लेना देना, और यही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज की वेला। नाजरीन, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल होते हैं जो हमारे मिजाज, हमारी नींद, हमारे जज्बात और हमारी तवानाई को कंट्रोल करते हैं। और वो कौन से केमिकल्स हैं? इसमें शामिल है सेरोटोनिन, जिसको हम खुशी और सुकून का केमिकल कह सकते हैं। सेरोटोनिन, अगर इसकी मिकदार नॉर्मल होगी तो आप खुशी महसूस करेंगे और आप पुरसुकून होंगे। अगर इसकी मिकदार कम होगी तो आप गमसदा होंगे और आपको जहनी सुकून नहीं होगा। दूसरा है डोपामीन, और डोपामीन जब आपके जहन में, आपके दिमाग में उसकी मुनासिब या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगी तो आपको खुशी होगी, आपको मोबिलिटी आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे, आप लाइफ में अच्छी तरीके से अपने आप को जोड़ सकेंगे, और इससे आपको एक खुशी होती है, जो आपको रिवार्ड होता है उससे आपको खुशी होती है। इसके अलावा गाबा और एंडोर्फिन्स, ये भी वो केमिकल्स हैं जो कि जहनी तनाव को कम करते हैं। तो ये तमाम केमिकल्स, सेरोटोनिन, डोपामीन, गाबा और एंडोर्फिन्स, ये चारों केमिकल्स ये हमारे पेट और खुराक से जुड़े हुए हैं। इनका ताल्लुक हमारे पेट, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम और हमारी खुराक से बहुत गहरा है। आपने सुना तो होगा कि गट इज द सेकंड ब्रेन, यानी हमारी आंतें दूसरा दिमाग है, और ये सच है। और आज के व्लॉग में हम ये समझ लेंगे कि ये क्यों कहा जाता है। तो वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो जहनी सुकून देती हैं? नाजरीन, इसमें शामिल है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि होती हैं मछली में, अखरोट में, अलसी के बीज में। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की काफ़ी मिकदार होती है, और अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, तो आप डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन से निजात पा लेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चक्की का आटा, दलिया और जौ, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सेरोटोनिन की मिकदार
या उसकी पैदावार बढ़ाते हैं बॉडी में। और जिस तरह के मैंने कहा कि सेरोटोनिन एक खुशी का हार्मोन है, इस वजह से आप खुशी महसूस करते हैं, आपको राहत मिलती है, आप लाइफ को इंजॉय करते हैं। प्रोबायोटिक गज़ाएं जिस तरह की दही, अचार, खीरा, ये प्रोबायोटिक गज़ाएं ये गट माइक्रोबायोम पे या माइक्रोबायोटा पे अच्छा असर डालती हैं। हम गट माइक्रोबायोटा पे बहुत जल्द एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो ये उस पे इसका बहुत अच्छा असर डालती हैं, जिससे आंतों की सेहत अच्छी होती है और नतीजे के तौर पे दिमाग की सेहत भी बेहतरीन होती है। इसके अलावा सब्जियां और फल, जिसमें विटामिन बी, सी, मैग्नीशियम और जिंक इनमें शामिल हैं। ये तमाम सब्जियां और फल इन विटामिन की वजह से नींद, तवज्जो और मिजाज में बेहतरी का बायस बनती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है डार्क चॉकलेट। छोटी मिकदार में अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ये दिमाग को खुशी देता है। अब वो ग़िज़ाएं जो जहनी सेहत को बिगाड़ती हैं, यानी अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप जहनी सेहत को पाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आपको खुशी नहीं होगी, आप डिप्रेस फील करेंगे, आपकी सोशलाइजेशन अफेक्ट होती है। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं? तो इसमें शामिल है फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड अशिया। वी नो कि जो फास्ट फूड्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपके दिमाग में सूजन आएगा, चिड़चिड़ापन होगा और आप थके थके महसूस करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ये आपको वक्ती तवानाई तो दे सकते हैं, लेकिन फिर फौरी आपकी तवानाई नीचे आ जाती है और आपका मूड क्रैश हो जाता है। इसमें मैं पिछले दिनों एनर्जी ड्रिंक्स पे भी एक वीलॉग कर चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे तो लाजमन वो देख लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो वक्ती तौर पे आपको इंजॉयमेंट देती हैं, वो लॉन्ग टर्म में सेहत पे कितने बुरे असरात डालती है। इसके अलावा ज़्यादा कैफीन, जिसमें चाय और कॉफ़ी शामिल है, इससे आपकी नींद मुतासर होती है और आपकी बेचैनी बढ़ती है। तो नाजरीन, अगर हम रोज़मर्रा की मिसालें लें तो हमने देखा है कि स्कूल के हम इम्तहानात में बच्चे जब फास्ट फूड्स खाते हैं तो अक्सर शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती या दिल नहीं लगता किसी चीज़ में। घरेलू खवातीन जब सब्ज चाय या दही से भरपूर नाश्ता करती हैं तो दिन भर हल्का फुल्का महसूस करती हैं, जबकि तली हुई चीज़ों से तबीयत सुस्त हो जाती है। और ये हम कभी है कि अगर हम ऑफिस जाने से पहले बहुत फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करें ब्रेकफास्ट में तो ये हमारी सेहत पे बुरा असर डालती हैं। बुजुर्ग अफराद जब खशखाश, दूध या सादा किशरे लेते हैं तो उनकी नींद और दिमागी सुकून बेहतर होता है। एक और एस्पेक्ट पहलू है, वो ये है कि दिमाग और खुराक का साइकिल क्या है, यानी ये एक दूसरे पे किस तरह असर डालते हैं। अगर हम सेहतमंद ग़िज़ा लेंगे तो हमारी बॉडी में अच्छी केमिकल्स बनेंगे। जब अच्छी केमिकल्स बनेंगे, जिस तरह सेरोटोनिन, जो मैंने आपसे कहा कि सेरोटोनिन है, गाबा है, इसके अलावा जो आपने कहा कि डोपामीन है और एंडोर्फिन्स है, तो ये अच्छे केमिकल बनेंगे। और जब ये अच्छे केमिकल बनेंगे तो उसका होगा क्या कि आपको मिजाज बेहतर होगा और आप मुस्बित फैसले करेंगे और आप मज़ीद बेहतर ग़िज़ा खाएंगे। यानी एक नेकी दूसरी नेकी की माँ बन जाती है, एक अच्छा काम दूसरे अच्छा काम करने की वजह बनती है। चंद सादा उसूल जिसके ज़रिए हम अपने दिमागी सेहत को बेहतर खुराक के साथ उसको मुमकिन बना सकते हैं, उसमें ये कि हर खाने में रंगदार सब्जी या फल शामिल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। वज़न में दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पिएं, 8 से 12 गिलास पानी को मामूल बनाएं। सुबह का नाश्ता कभी ना छोड़ें। अमूमन सुबह का नाश्ता हमारे बच्चे बच्चियाँ छोड़ जाते हैं और नहीं खाते हैं कि हम वैसे भी तो 10 बजे कुछ और खाना है। ये गलत बात है, सुबह का नाश्ता लाजमी करें। कैफीन और चीनी का इतदाल में इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 बार मछली या खुश्क मेवजात ज़रूर खाएं। अगर कोई मुझसे पूछे कि दिमाग के लिए सुपर फूड्स क्या हैं, तो इसमें शामिल है बादाम और अखरोट, दही और कीरा, इसके अलावा सब्जियों वाली सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, केला और चिक्कू, अंडा, मछली, दलिया और जो। तो ये तमाम चीज़ें बादाम, अखरोट, दही, कीरा, ग्रीन वेजिटेबल्स, केला, चिक्कू, अंडा, मछली और दलिया जो, ये तमाम
آپ کے دماغ کے لیے سپر فوڈز ہیں اور آپ کو بہترین مینٹل اسٹیٹ دیتی ہیں، مینٹل ہیلتھ دیتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم جو کھاتے ہیں وہ صرف ہمارے جسم نہیں بناتا، وہ ہمارے خیالات، احساسات، فیصلے اور زندگی کا زاویہ بھی بناتا ہے۔ ذہنی سکون، خوشی، محبت اور پرامنی کسی دوا سے نہیں بلکہ قدرتی غذا سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، بس ہمیں اپنی پلیٹ پر توجہ دینی ہے۔ تو آئیے آج سے ہی اپنے دماغ کے ساتھ انصاف کریں، اسے صرف فکر، پریشانی اور اسکرینز نہ دیں، بلکہ اسے دیں محبت، نیند، قدرتی غذا اور زندگی کی خوشبو۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ دماغی غذا کون سی ہے، اور ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا مشن ہے۔ اگلی ویلاگ تک میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دماغ، دل اور زندگی کو سکون دے اور آپ کو بہتر زندگی جینے کا حوصلہ دے اور ترغیب دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔